हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ 2020 का जो मार्च क्वार्टर था उसका रिज़ल्ट आलोक इंडस्ट्री ने रिलीज़ कर दिया, जिसके ऊपर हम लोग आज देखेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा रिज़ल्ट क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण है और अच्छा क्यों नहीं आया, जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना क्यों नहीं हुआ। ये सारी बातें मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उससे पहले आप लोगों से आज के दिन की इसकी स्थिति जो है देखना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, आज है 3 अगस्त, 3 तारीख है आज न्यू मंथ का। न्यू मंथ की 3 तारीख है आज और आज टाइम हो रहा है दोस्तों 12:06। और करंटली अभी आपको मैं बताना चाहूँगा इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस थी यानी फ्राइडे के दिन 34.80 है एंड टुडे इट ओपनड एट 36.40, राइट। एंड 36.40 से लो बनाता है 35.55 का एंड हाई बनाता है 36.50 का, जो कि आज के दिन के लिए इसका एक यूसी था, अपर सर्किट था, और लोअर सर्किट था 33.10 का। दोस्तों 52 वीक लो है 1.40 एंड 52 वीक हाई है 58.50 का। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा करंटली ये 36.50 के ऊपर फ्लोट कर रहा है, जो कि 1.70 और प्लस 4.89% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। एंड टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 5.4 मिलियन और इंडियन सिस्टम में 54,74,160। करंटली हम लोग बात करें अगर मार्केट कैप की तो दोस्तों 8,068.88 करोड़ है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो दोस्तों 3.95 है एंड बीटा अगर आप चेक करें तो 0.41। इंडस्ट्री का फेस वैल्यू अगर आप देखें तो 1.00 एंड वहीं पे सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे तो 34.99% है, अप्रॉक्सीमेट 35%। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑन बीएसई देन बीएसई के ऊपर ये डेटा है 33.84 एंड बीएसई के लिए लोअर सर्किट अपर सर्किट में आपको बता देता हूँ। टुडे लोअर सर्किट जो है आज के दिन के लिए बीएसई के ऊपर लगी है 33.30 एंड 36.80 इसके लिए यूसी है यानी अपर सर्किट है। करंटली ये भी 36.80 के ऊपर फ्लोट हो रहा है, जो कि 4.99% अप्रॉक्सीमेट 5% अबव है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। करंटली वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 8.3 मिलियन यानी 83,05,903 एंड ओके। अब थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा रिटर्न परसेंट के बारे में। तो एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 16.64% का रिटर्न शो किया है। 1 मंथ का अगर आप चेक करेंगे तो -30.37% है। वहीं 3 महीने का अगर आप चेक करें तो 329.40% है। वहीं 6 मंथ का आप देखें तो 0% है। वहीं अगर आप 1 ईयर का चेक करेंगे तो 1106.56% है। टेक्निकल ट्रेंड अगर आप देखें तो वेरी बुलिश तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बुलिश है, यानी वेरी बुलिश नहीं है, बुलिश है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे यूसी लगना स्टार्ट हो चुका है, यानी अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो चुका है। एंड वहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थोड़ी सी जल्दी से बात कर लेते हैं। दोस्तों पाइवोटेड लेवल इसका 34.27 है एंड देन वहाँ से इफ़ इट गोज़ अबव देन इसको 35.33 का पहला रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था 35.87 पे एंड उसके बाद थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रखा गया है 36.93 पे, कि जो कि आप देख सकते हैं कि एनएससी के ऊपर ये लेवल जो है आई होप ऑलरेडी क्रॉस हो चुके होने चाहिए। लेट्स सी। या 36.93 का थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि अभी क्रॉस नहीं हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट डे पे। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें, इफ़ इट कम्स डाउन इन दैट सिचुएशन, जो फर्स्ट इसको सपोर्ट
मिलेगा, दैट इज़ 33.73। Second level of support has kept at 32.67 and third level of support has been kept at 32.13 का. Alright, so these are key parameters which I need, which it should be discussed. Alright, now we are going to discuss the audited consolidated result for March quarter 2020. एंड दोस्तों यहाँ पे आपको मार्च क्वार्टर से मैं कंपेयर करके बताऊँगा दिसंबर क्वार्टर के, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं इसको कंपेयर करूँगा, आपको ध्यान से सुनना है. सो आगे बढ़ो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट फटाफट कर लेता हूँ दो बातों की. पहली ये कि आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन सीधे मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ. सेकेंड रिक्वेस्ट इज़ दैट कि अगर आपको या आपके किसी दोस्त को डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिज़ल्ट. दोस्तों फर्स्ट आपको, आई होप कि आपको ये सब बातें जो पॉइंट्स मैं बोलूँगा वो दिखना भी चाहिए. सो लेट इट जूम्ड. ओके, ना दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ऑपरेशन से जो इनको इनकम हुई है वो 713.04 है, करोड़ में है. वहीं पे अदर इनकम्स में 16.19 है. ओके, तो 31 मार्च 2020 के क्वार्टर में इनको ऑपरेशन से जो इनकम हुई है वो 713.04 है करोड़. 16.19 करोड़ की इनको इनकम हुई है अदर इनकम सोर्सेज से. वहीं पे हम पिछले क्वार्टर की बात करें, दिसंबर क्वार्टर की, तो 824.87 करोड़ की इनको इनकम हुई थी ऑपरेशंस के थ्रू. 2.63 करोड़ की इनको इनकम हुई थी अदर एक्टिविटीज़ से. तो अगर आप टोटल इनकम अगर आप देखेंगे ना तो 729.23 करोड़ है मार्च क्वार्टर के लिए, जबकि दिसंबर क्वार्टर के लिए 827.50 करोड़ है. अब देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन करके आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा. ओके, अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की. तो 1149.75 करोड़ का टोटल एक्सपेंस इनको हुआ है मार्च 2020 के क्वार्टर में. वहीं दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इनको जो टोटल एक्सपेंस हुआ था 1016.96 करोड़. अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इनको ऑपरेटिंग इनकम का क्या डेटा है. दोस्तों ऑपरेटिंग इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस. तो उस हिसाब से अगर मार्च 2020 के क्वार्टर की बात करें तो 420.52 करोड़ का इनका डेटा है ऑपरेटिंग इनकम के लिए, राइट, जो कि नेगेटिव है. आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन करेंगे टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस को तो वो -420.52 करोड़ आएगा. वहीं पे अगर आप इसके लिए देखेंगे, वहीं पे अगर आप इसके लिए दिसंबर क्वार्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो वो 189.46 करोड़ है. अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जो इनकी इनकम थी वो 827.50, उसमें दैट माइनस 1016.96 करोड़ करेंगे तो ये भी माइनस ही में आएगा फिगर, दैट इज़ 189.46 करोड़ का. तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ऑपरेशंस के थ्रू जो इनकम इनको जनरेट हुई है वो -420.52 करोड़ हुई है 31 मार्च 2020 के क्वार्टर के लिए. लेकिन आपको बताना चाहिए कि कंपनी की जो मतलब रेवेन्यू में और भी एक्सटर्नल चीज़ों से कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है, तो उसको हम लोग जेन्युइन कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो हमेशा नहीं होती है, कभी कभी हो जाती है, किसी क्वार्टर में होगी किसी क्वार्टर में नहीं होगी, राइट. तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल आइटम से इनको कुछ इनकम जनरेट हुई है और वो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा. ये जो डेटा आपको दिख रहा है ना 2052.55 करोड़ का, ये इनको एक्सेप्शनल आइटम्स के थ्रू इनकम जनरेट हुई है जो कि बार बार नहीं होगी ना, ये एक्सेप्शनल है.
इसके अलावा इनको यहाँ पे टैक्स भी रिफ़ंड हुआ है, डिफ़र्ड टैक्स 73L यानी लाख का। जब इन दोनों को सम करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को सम करेंगे ओवरऑल ऑपरेटिंग इनकम के साथ में, तो वो डेटा आएगा 1632.76 करोड़, आप देख सकते हैं। ठीक है, जबकि हम इससे पीछे वाले क्वार्टर की बात करें यानी दिसंबर क्वार्टर की, तो वहाँ पे इनको एक्सेप्शनल आइटम्स के जरिए कोई भी रेवेन्यू नहीं मिला था, आप देख सकते हैं नील है। ठीक है, और यहाँ पे इनको किसी तरीके का टैक्स डिफ़र्ड टैक्स नहीं था, यहाँ पे इनको टैक्स देना नहीं पड़ा था, यहाँ पे भी नहीं देना पड़ा था, तो जिसकी वजह से इनको 73 लाख का यहाँ से गेन हुआ है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट का दोस्तों फॉर्मूला होता है ऑपरेशन से जो इनको इनकम मिलती है दैट, प्लस एक्सेप्शनल आइटम्स के जरिए अगर ये कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं दैट, प्लस कोई किसी तरीके का टैक्स डिफरमेंट हो रहा है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है, दैट विल बी नेट प्रॉफिट। तो इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप सम अप करेंगे दैट इज़ -420.52 करोड़ फॉर दिसंबर फॉर मार्च क्वार्टर and 2052.55 करोड़ एंड प्लस 0.73L, तो सम आएगा दोस्तों 1632.76 करोड़, हम देख सकते हैं। वहीं पे हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 189.46 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। ऑलराइट, तो ये कुछ फिगर्स थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए था, मुझे लगा कि आपको ज़रूर जानना चाहिए दोस्तों। बहुत लोगों ने इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं। दोस्तों आपको अगर किसी तरीके का डर लग रहा है इस चीज़ को लेकर के तो डरिए नहीं, यहाँ पे एक यूसी लगना स्टार्ट हो चुका है, और अच्छे रिज़ल्ट ना आने के पीछे कारण ये है दोस्तों कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 37.7% का जो स्टेक इसमें उठाया था, वो स्टेक जो है मार्च क्वार्टर के बाद उठाया है, तो उसका असर हम लोगों को मार्च क्वार्टर के अर्निंग्स पे कैसे दिखेगा, आप थोड़ा लॉजिक लगाइए। उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जून क्वार्टर के रिज़ल्ट में देखने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन जून क्वार्टर का रिज़ल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अगर वो अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो पीपीई किट्स का एक्सटर्नल जो मैन्युफैक्चरिंग इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ उसमें कितना सेल कितना गेन हुआ, दैट ऑल विल बी अपडेटेड इन जून क्वार्टर। ओके, तो अभी तक का जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में सिर्फ ये दिखाया गया है कि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो इनका बिज़नेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसमें इन्होंने कितना गेन किया, राइट, कितना नुकसान किया कितना गेन हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। वैसे अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग इनकम इनकी नेगेटिव है, राइट, दैट इज़ -420.52 करोड़। एक्सेप्शनल आइटम से अगर इनकम ना आती तो इनको नेट प्रॉफिट प्लस में 1632.76 करोड़ का नहीं दिखता इन मार्च क्वार्टर। ओके, सो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। नाउ जून क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपको आपके आपके सपोर्ट में ही रिज़ल्ट आने की उम्मीद है, एंड इट विल बी अपडेटेड सून, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। So this is all about this video, right? So if you have to ask any question, please let me know in comment section, and please do like this video and share to your friends. I would like to terminate right here guys, right? Take care, goodbye.